वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2 जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ x/2। यहाँ मैंने हाईलाइट कर लिया, इस साइड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन 1 है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं x/2 - 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 + 1/4। बहुत सिंपल है, जो x है यानी ये वाला भी x है, ये भी x, दोनों सेम लग रहे हैं दिखने में, बस नीचे की वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो इसको हम सेम कर लेते हैं। देखो, तो ये हुआ x/2, ये जो था इसको मैं नीचे रखा। अब ये वाला x/2 इज इक्वल्स टू के इस साइड आएगा, तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद ये हो जाएगा x/3। अब क्या बचा, इधर क्या बच गया वो पहले लिखेंगे 1/4, और ये 1/5 माइनस में है, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 1/5। तो अब 2 और 3 का अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आएगा, 3 1 ज़ा 1 ज़ा, तो इधर क्या आया 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब 2 के टेबल में 6 आता है इंटू 3 पे, तो इस इंटू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × x इज इक्वल्स टू 3x। ये 3x हम यहाँ लिख देंगे। अब 3 के टेबल में 6 × 2 पे आता है, तो इंटू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, माइनस में आ गया ये 2x। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, अभी इरेज कर लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा मैंने लाइंस लगाई हैं। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इतना इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया है। अब ये इज इक्वल्स टू का साइन जो यहाँ पे है, ठीक है, ये भी नीचे आएगा, इज इक्वल्स टू 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 5, 2 के टेबल में 2 1 पे, 5 एज इट इज़ क्योंकि 5 कटेगा नहीं, 5 1 1, तो ये हो गया 2 × 2 × 5, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 × 5, दैट इज़ 20। अब यहाँ पे लेंगे 20। अब ध्यान देना, इस 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पे। 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पे। इस 5 को 4 के न्यूमरेटर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, प्लस अब 5 के टेबल में 20 कितने पे आएगा, 4 पे, तो इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया, ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। एक्स्ट्रा जो भी मैंने लाइन्स लगाई है तो मैं समझाने के लिए वो मैं हटा देती हूँ। अब इसको यहाँ से इतना सॉल्व हो गया। अब 3 में 2 गया, तो 1x/6, इधर 5 + 4 9/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। तो अब ये वैल्यू एक बार मैं फिर से बताती हूँ। तो देखो 1x है, 1x को आप x भी लिखते हो क्योंकि x के आगे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। x/6 इज इक्वल्स टू 9/20, x यहीं छोड़ देंगे, 9/20 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 6 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाय 6। अब यहाँ पे देखो फाइनल क्या आया, x इज इक्वल्स टू 9/20 × 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। ठीक है, अब 2 के टेबल से काट देते हैं क्रॉस। 2 के टेबल में 20 आया 10 पे, और 2 के टेबल में 6 को काटेंगे 3 पे। ठीक है, तो अब क्या आया 9/10 × 3, दैट इज़ 27/10 आपका वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व आ गया है। आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। अब मैं ये सॉल्व कर गई हूँ, तो इसको हम फटाफट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है n/2 माइनस में 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तीनों के तीनों सेम है, ये n है कुछ नहीं है तो 1n मान लेते हैं, 3n, ये तीनों सेम लग रहे हैं, तो तीनों का एलसीएम साथ में लेंगे। 2 4 6, 2 के टेबल में 2 आया 1 पे, 4 आया 2 पे, और 6 आया 2 के टेबल में 3 पे। अब फिर से लेंगे 2, ये भी हो गया। अब 3 लेंगे, तो 3 के टेबल में 3 आ गया 1 पे, तो सॉल्यूशन क्या आएगा 2 × 2 × 3, दैट इज़ 4 × 3, दैट इज़ 12 आंसर। तो इसका कॉमन एलसीएम लिया 12। अब सिंपल है, 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे आता है ना, तो इस 6 को 1n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 6n। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा था मैंने। साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। अब इस 4 के टेबल में 12, इस 4 के टेबल में ये 12 ढूंढो कितने पे आया, 3 पे है ना, तो इस 3 को 4 के न्यूमरेटर यानी इस 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 ज़ा 9n। अब ये जो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था इसको हटा देती हूँ। ओके, अब देखो साइन क्या है इसके आगे, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब 6 के टेबल में 12 × 2 पे आएगा, तो × 2 को 5n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका न्यूमरेटर है। मतलब जिसके डिनोमिनेटर से आप दूसरे के डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कितने पे आया, उसी से 5n को मल्टीप्लाई करना होता है।
या जो भी उसके न्यूमरेटर को होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5n इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5n इंटू 2 हो जाएगा 10n। तो यहाँ लिख देंगे 10n। अब मैं इरेज कर देती हूँ जो तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। यहाँ तक ख़त्म हो गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इज इक्वल्स टू 21 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ जब देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये जो 6 है ये भी प्लस में है और ये 10 भी प्लस में है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16n माइनस में 9n, ये 12 एज इट इज़ नीचे इज इक्वल्स टू 21। 16 में 9 गया तो 10, 16 में 9 जाएगा तो आपका आएगा 7, तो 7n अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू 21 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो 21 है ना, ये 21 इसको हम इज इक्वल्स टू में लिखेंगे, ठीक है। और 20 मतलब n इज इक्वल्स टू, n निकाल गया ना n की वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 21 पहले आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में ये जो 12 है, ये 7/12 था ना, जब इक्वल टू के वो इस तरफ जाएगा, यानी इक्वल टू, देखो इसको मैं फिर से करती हूँ कन्फ्यूज़न ना हो तुम्हें। हमारा क्या आया था, हमारा आया था 7n/12 इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो ये n आपको निकालना है, तो ये जो 7/12 है ना, इक्वल टू के जब इस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 21 एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 7/12 क्या हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 7 के टेबल में 21 3 पे, दैट इज़ 3 इंटू 12 36 आंसर एंड सॉल्व। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले लिखते हैं, दैट इज़ x प्लस 7 की वैल्यू 8x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस में 5x अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया, तो अब इसका क्या होगा, ये जो x है इसके नीचे कुछ नहीं है तो x अपॉन 1, ये भी 8x की वैल्यू है, माइनस में है तो इधर आके ये माइनस में ऑलरेडी है, इसको साथ में रख देते हैं 8x अपॉन 3, प्लस में ये माइनस में था तो इसको इधर लेंगे तो 5x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये 17/6 एज इट इज़ यहाँ पर रह जाएगा, ये जो 7 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया 7/1। नाउ फर्दर सॉल्यूशंस क्या होंगी, 1 और 3 एंड 2 का एलसीएम लेंगे, तो अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट टू नोट, एक सेकेंड जस्ट आई हैव टू इरेज इट फर्स्ट। सो दिस इज़ 3 and 2, सो 2 की वैल्यू 3 एज इट इज़, 1 ज़ा 3, 1 ज़ा ख़त्म। So final answer is 2 into 3 is equals to 6. This side has been multiplied. Now what we are supposed to do, next is a very important functions over here. We will just take the numerator, denominator as 6. Now in the table of 1 we'll search for 6. It is 1 6 so this into 6 will be multiplied with x, so this will become 6x minus, now again we will check 3 के table में 6 into 2, so this 2 will be again multiplied with this 8x, so 2 8s are 16x, ठीक है। This plus will come here and again in this 2 we'll check with the 6, 2 के table में 6 into 3 पे, so this into 3 will be multiplied with 5, so that will be 15x. Now all these things which are extra we will just erase it and then we will find the exact value of what we were looking for, ठीक है। So now what we got, we concluded that this where is 6 and 1, again the LCM 6 के टेबल में 6 1 पे, so 17 1s are 17, 1 के टेबल में 6 into 6, so into 6 will be multiplied with 7, so 7 6s are 42, ठीक है। This much is done. Now this is plus, so will come together, this will become 21x minus 16x upon 6 is equals to 17 minus 42 upon, so this 17 minus 42, if you will just minus 42 with 17 you will get an answer called 25, and now 14 and 72 में 17 and 42 में 42 is greater, so the sign would be minus, this will become minus 25 upon 6, फाइनल 21 में 16। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, आई जस्ट चेक विद द हाईलाइटर, आई टेल यू दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो 21 माइनस 16 क्या होता है, दैट इज़ 5, ओके। सो x 21x माइनस 16x, x की जगह पे x, 21 माइनस 16 5x, so minus 5x is the exact answer, not minus because 21 is greater. Again I'll tell you 21x minus 16x, ठीक है, the answer is 5x. So now we are going to put that 5x, नीचे 6 था, अपॉन में 6 is equals to minus 25 upon 6, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज़
सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स. तो ये एक्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है. तो आई राइट इट विद द रेड पेन. सो एक्स इज इक्वल्स टू ये -25/6 पहले, ये जो 5/6 था ना, दिस 5/6 ये रह गया था, इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल. सो दिस विल बिकम इंटू 6/5. सो 6 and 6 कट. फाइनल आंसर इज एक्स इज इक्वल्स टू -25/5. सो 5 1 5 के टेबल में एंड 5 के टेबल में 25 at 5. सो एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू -5 एंड हेंस वी आर डन विद दिस. So next question, that is question number 4. Compared to all other questions, this is quite easy. So we can just go ahead with the solution. First I'll erase this much part because we need space in order to solve the question. So now we have deleted this much. Okay? And now we are going to first, as always, first of all we'll write the question. So the question is question number 4. This is the question. We'll write it x minus 5/3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3/5. कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है. सो ये इस साइड चला जाएगा, तो 5 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये x माइनस 5 ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है. और इस 3 को अगर मैं इधर ट्रांसपोर्ट कर दूँ, ठीक है, तो इस 3 को अगर मैं इधर ट्रांसपोर्ट कर दूँगी तो दिस विल बिकम 3 और ये x माइनस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है. सो नाउ 5 को पहले एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 × x 3x. फिर इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9. अब 5x ये वाला और ये वाला साथ में लेके आएंगे, दिस इज इन प्लस, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू -9 एज इट इज़. और ये जो -25 है इधर ट्रांसपोर्ट होकर +25 बन जाएगा, ठीक है. 5 में 3 गया तो 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस होता है, 25 में 9 गया तो 20 एंड 24 में 16, राइट, 16. तो x की वैल्यू क्या आएगी 16 एज इट इज़. ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 के टेबल में 2 1 पे एंड 16 8 पे. सो x की वैल्यू इज़ 8. सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स गो अहेड विद दैट. सो फर्स्ट विल राइट द क्वेश्चन, ठीक है. द क्वेश्चन इज 3t - 2/4 -2t + 3/3 इज इक्वल्स टू t है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस में t, ठीक है. नाउ व्हाट नेक्स्ट, मैं एक बार इरेज करके फिर से इसको लिख देती हूँ, ठीक है. तो क्वेश्चन जो है वो मैं उतार रही हूँ. दिस इज़ द क्वेश्चन. 3t - 2/4 -2t + 3/3. तो इक्वल टू के इस साइड जो है पहले वो सॉल्व करेंगे, तो 4 3 = 12 होता है, ठीक है. लेकिन दिस लाइन मैंने ये 4 और ये 3 का एलसीएम लिया था, तो देख लो अगर लूँगी तो 2 2 = 4 होता है, 3 एज इट इज़ आ गया, 2 1 = 3 एज इट इज़, और 3 के टेबल में ये कट गया, 2 × 2 × 3 हो जाता है आपका 12. तो ये वाला जो 12 है ना, ये वाला 12 ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, क्लियर. तो अब हम करते हैं 12. ये जो 3 - 2 है ना, अब ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3t - 2 माइनस में ये 4 क्रॉस में चला जाएगा, तो 4 2t + 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/3. क्लियर. अब सिंपल है, 3 के टेबल में 3t को चेक कर. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3t क्या हो जाता है 9t, ठीक है. फिर इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 × 2 = 6. समझ आया 90 - 6 कहाँ से आया. तो चलो करते हैं इसको. 3 × 3t हो गया 90. 3 के मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाता है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 3 2 = 6, ठीक है, माइनस एज इट इज़, 4 2 = 8 होता है, और 4 के टेबल में 8t हो गया, 4 3 = 12, तो +12t, ठीक है, बिकॉज ये जो लास्ट में 12 आया था ना यहाँ पे, 12t. ओके, दिस मच इज़ डन. तो जो फाइनल सॉल्यूशन है ना, इसमें 12 ये प्लस है, +12t आएगा, इज इक्वल्स टू 2/3. तो ये 9t - 6 जो है
फाइनल क्या है, 90 माइनस 6 माइनस 80 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, ये जो 12 है इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो दिस विल कम इन टू 12। 3 के टेबल में 12 4 पे आता है तो 2 4 का कितना आया, 8 आया। तो अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द, सो नाउ दिस विल बिकम 90 प्लस 80 हो जाएगा, 90 हो गया, 80 और प्लस 12 भी है ना, तो द फाइनल आंसर इज़ 21t माइनस 80 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 13t इज इक्वल्स टू 8, ये माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो गया, सो 13t इज इक्वल्स टू 26, t इज इक्वल्स टू 26/13, दैट इज़ 13 1 ज़ा, और 13 के टेबल में 26 2 पे। सो फाइनली t की वैल्यू क्या आई, 2। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं इसको ज़रा इरेज कर लूँ। Done. This much part is done. Okay, so now first write the question. I'll just highlight it. Last question is this one. Okay, so first हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, m minus 1 upon में 2 is equals to 1 minus m minus 2 upon में 3। This is the question। तो इसका कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसको भी 1 ले सकते हैं। तो दिस विल फाइनल बिकम m/1 माइनस m माइनस 1/2 प्लस, ठीक है, प्लस ये जो है ना, ये माइनस में इधर लेके आएंगे तो इसको क्या बना देंगे, m माइनस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू, ये जो 1 है लास्ट में छूट जाएगा, यहीं रख देंगे। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 1 2 एंड 3 लेके देखो, एलसीएम 6 आएगा तुम्हारा, 6। तो हमेशा के टेबल में पहले 1 के टेबल में 6 जाएंगे, इंटू 6 पे आया था, इस इंटू 6 को फिर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज़ 6m। तो समझ आया, 6m यहाँ पे कहाँ से आया। अब अगेन 2 के टेबल में 6 को ढूंढेंगे, इंटू 3 पे आता है, इस इंटू 3 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 बाहर, ठीक है, ब्रैकेट में m माइनस 1 प्लस, अब क्या करेंगे, अब अगेन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो 3 है इसके टेबल में 6 को चेक करेंगे, इंटू 2 पे आता है तो ये जो इंटू 2 है वो बाहर और m माइनस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा तो दिस विल बिकम 2m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, ये जो 1 है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फाइनली क्या बनेगा, 6m माइनस 3 के टेबल में m, 3m, 3 के टेबल में 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2m माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 6, दिस विल बिकम 3m माइनस 3, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड होल्ड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको और इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दिस विल बिकम, देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 8m, ठीक है। तो ये हो गया 8m, ये जो माइनस 3m है एज इट इज़, क्योंकि अभी जब हमने सॉल्व किया था तो हमने इस 6m को इस 2 के साथ प्लस किया था और ये जो 3m एक्स्ट्रा है इसको हमने बाहर एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो है क्या बोलते हैं, या सो दिस इज़ 8m माइनस 3m। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ठीक है, -4 है, -3 है तो माइनस माइनस जो है प्लस होता है, बट ये नहीं करना है हमको, हमारा हो गया तुम्हारे को 4 में 3, या ये -4 में इधर -3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, दैट इज़ इधर क्या आ जाएगा, इधर -1 आ गया, और ये जो तुम्हारा 6 था ना बेबी, ये भी इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिवीज़न से तो ये इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिर से इरेज करके लिखती हूँ, ये 1 था, यहाँ 6 था, ये 6 हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये 1 एज इट इज़ रह जाएगा, ये इधर से ट्रांसपोर्ट होके इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, 8 में 3 गया तो 5m इज इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा तो 5m इज इक्वल्स टू 7 हो गया, m इधर का एज इट इज़ ये हो जाएगा 7/5, ये 5 नीचे आ गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दिया हमने तो 7/5 इज़ दी आंसर। दैट्स ऑल, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
तब तक ये ट्राई करो। एक बार पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद इसको जो आप ट्राई करना।